कंडीशन बताता हूँ आपको। जैसे मैं नेमिंग पढ़ा रहा हूँ तो सेल का नाम तो ये हो गया, क्या हो अगर मुझे इतने का नाम कुछ रखना हो, इतने के लिए मैं ऐसे कुछ हाईलाइट एक बॉर्डर दे देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो हाईलाइटेड है ये येलो सेल से जो येलो कलर से जो हाईलाइटेड है सेल्स, मुझे इन पूरे रेंज का नाम देना है। इसका चलिए मैं इसका लॉजिक बताता हूँ क्यों नाम देना चाह रहा हूँ। आगे मैं फंक्शन लगाऊंगा तो मैं एक मल्टीपल रेंज में काम करूंगा, मुझे बार बार रेंज सेलेक्ट ना करनी पड़े, इसीलिए मैं एक रेंज का नाम दे देता हूँ। मैं जैसे ही टाइप करूंगा रेंज का नेम वो खुद उठा लेगा हर बार उसे। तो रेंज का नाम करने के लिए क्या करना है, बस रेंज को सेलेक्ट करना है। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद नेम बॉक्स पे जाना है, यहाँ पे नेम बॉक्स लिखा हुआ है, और इसको मुझे एग्जांपल के नाम देना है एक्सेल। तो मैं EXCEL टाइप करके सिंपल एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है सर। तो अब जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये N10 है, लेकिन जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो उसका पूरा नाम क्या है सर? एक्सेल। एक्सेल। तो इसे हम बोलते हैं रेंज नेमिंग, ठीक है सर। सेल या तो मैं एक सेल को नाम दे दूं या तो मैं पूरे रेंज को नाम दे दूं। नाउ क्लियर, थैंक यू। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सेगमेंट को। जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पे है। जैसे कॉलम, ये हमारा बी कॉलम है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये कॉलम को डिनोट करता है। जो मैंने रेड हाईलाइट से किया हुआ, रेड कलर से हाईलाइट, वो हमारा रो डिनोट करता है। तो एक बस जनरल उसके लिए बता रहा हूँ कि रो जो डिनोट, वो कॉलम जो डिनोट होता है हमारा अल्फाबेट से होता है। रो मैक्सिमम रो जो हो सकता है एक शीट में 16,000 मतलब 16,384 ये मैक्सिमम लिमिट है एक रोज की। और ये कॉलम की, सॉरी, रोज की जो लिमिट है वो नंबर से डिनोट है पहली बात, और उसका मैक्सिमम नंबर जो है वो 10,48,576। इसका मतलब ये बताने का एक लॉजिक में बताऊं कि मैं ये आपको क्यों नंबर बता रहा हूँ। आगे चल के हमें कोई पूछता है कि हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेव करना है, तो हम इससे ज्यादा डेटा सेव नहीं कर सकते हैं। अगर एक्सेल में रोज की एंट्री होगी तो 10,48,000 से ज्यादा एंट्रियां नहीं होंगी, जो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लिमिट है। इसीलिए हमें अदर सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है। और चीजों को थोड़ा सा बस वो याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हम कुछ असेसमेंट करें या क्वेश्चन आंसर्स करें तो उसमें इन चीजों की नीड पड़े। ये जो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आपको, तो इन चीजों को प्लीज याद रखिएगा। मैंने आप लोगों को अभी बताया, जैसे मान लीजिए ये एक कॉलम है K और ये एक कॉलम है मेरा, सॉरी एक रो है मेरा 35। तो अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो इसका नाम क्या होगा? K35। मैं अगली शीट के पास तभी जाऊंगा जब मुझे क्लियर हुआ कि ये चीजें क्लियर है, क्योंकि अगले चीज में मैं बस रेफरेंसिंग पढ़ाऊंगा और उसके बाद में असाइनमेंट्स पे आ जाऊंगा। इतना बेसिक था, इसके अलावा कुछ ज्यादा बेसिक है नहीं जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। इसके बाद मैं असाइनमेंट्स पे आना चाहूंगा। तो इतने में किसी भी जनरल में कोई भी क्वेरी हो प्लीज एक बार पूछिए उससे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट शीट पे आता हूँ। सेल एड्रेस, हम सेल एड्रेस देते तो हैं, जैसे सेल एड्रेस मैंने दे दिया K35, लेकिन मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। जैसे सैंपल एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ विकास, ठीक है। और मुझे इस सेल में, ये येलो सेल में मुझे लिखा हुआ चाहिए विकास, लेकिन मुझे फिर से टाइप वगैरह नहीं करना इतना ज्यादा। तो एक छोटा सा सेल रेफरेंस के थ्रू मैं एक हिंट देना चाहूंगा। सेल रेफरेंस के थ्रू मुझे यहाँ वापस यही वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे is equal to N5 is equal to N5, या तो मैं लिख दूं या तो मैं सेलेक्ट कर लूं। अब क्योंकि सर ने मुझे बताया कि is equal to N5, तो N5 मेरा क्या है? N5 मेरा वो सेल है जिसमें मेरी वैल्यू ऑलरेडी रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं अभी O6 को एक रेफरेंस दे रहा हूं N5 का, और मैंने कर दिया एंटर। तो अब मैं जो वैल्यू यहाँ पे चेंज करूंगा वो वैल्यू यहाँ मेरी चेंज होगी। बस ये एक बार कॉन्सेप्ट समझने की जो ट्राई कीजिएगा कि यहाँ पे जो O6 है उसे मैंने रेफर किया हुआ है, या मैंने उसे रेफरेंस दिया हुआ है N5 का। अब यही रेफरेंस मेरे पास अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पे ये ड्रैग करूं तो हर जगह इसी सेल की वैल्यू आए, पहला क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि जब मैं ड्रैग करूं तो इस सेल में इसकी वैल्यू,
इस वाले सेल में इसकी वैल्यू, इस वाले सेल में इसकी वैल्यू, मतलब रेफर करता रहे अगले अगले सेल को। तो इन्हीं चीजों को क्लियर करने के लिए हमें पढ़ना होता है सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग, अब सेल रेफरेंसिंग जो होती है सर, वो होती है दो टाइप की। या तो आप रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज कर लीजिए, या तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग यूज कर लीजिए, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग काइंड ऑफ A1, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग काइंड ऑफ $A, $1। डॉलर का यूज अगर कोई मुझसे पूछे, अभी आपको ये चीज क्लियर समझ में आ जाएगा। जब हम एक नेक्स्ट असाइनमेंट यही वाला करने वाले हैं, उसमें आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर कोई डॉलर का मुझे इनडायरेक्ट यूज में डॉलर है क्या, तो मैं सिंपल बोलूंगा डॉलर बस फिक्स करता है। अगर मैंने डॉलर लगा दिया A1 के पहले, मतलब A के पहले भी और 1 के पहले भी, तो इसमें जो कॉलम है A वो भी फिक्स है, जो रो है 1 वो भी फिक्स है। तो जब मैं ड्रैग करूंगा तो आगे की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं आपको ये चीज। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेल, यहाँ मैं लिखता हूँ वर्ड, यहाँ सॉरी, यहाँ मैं लिखता हूँ पीपीटी, यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सेस। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक रिलेटिव में क्या और एब्सोल्यूट में क्या। एब्सोल्यूट प्लीज याद रखिएगा, जिसमें डॉलर का यूज होता है, रिलेटिव में डॉलर का यूज नहीं होता है। तो मैंने सिंपल क्या किया, एक मेन सेल्स को जरा हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इसे करता हूँ, और नीचे वाले को मैं यूज कर देता हूँ एक कोई और कलर जिसकी की पहचान मैं इजली वो काइंड ऑफ ये। ठीक है सर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मुझे सर ने ऑलरेडी बताया था जब मैंने N5 वाला O5 में किया था, तो बस मुझे इनको रेफर करना है। तो इज इक्वल टू O6। अब मुझे सब में ये करने की जरूरत नहीं है, बस मैं क्या करूंगा कि जब ये पॉइंट जो मेरा कर्सर है, जब ये कोने पे आता है और इसका ये कलर चेंज होता है, मतलब ये प्लस का सिंबल हो जाता है छोटा सा ब्लैक कलर का, मैं सेलेक्ट करूंगा। इसका मतलब है कि ये सेल सेलेक्ट हो रहा है। सेल सेलेक्ट होने का मतलब जो इसमें फंक्शन लगे हुए हैं, जो इसमें रेफरेंसिंग लगी हुई है, वो सबको सेलेक्ट हो रहा है, और उसे बस मैं एक सिंपल ड्रैग कर दूंगा। तो आपने देखा होगा कि इसके लिए O6 हो गया, इसके लिए P6 हो गया, इसके लिए Q6 हो गया, इसके लिए R6 हो गया। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा जिसमें कि चीजें चेंज ना हो ड्रैग करने के बाद। एक बार मुझे कंफर्म कीजिए कि जो मैंने अभी बताया आपको वो क्लियर है, इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई भी बेसिक से बेसिक चीज, छोटी छोटी चीज, क्योंकि अगले असाइनमेंट्स में फिर मैं क्वेश्चंस करूंगा तो उसमें आपको फिर बताना होगा। रिपीट सर। हाँ बिल्कुल सर। जैसे यहाँ पे मैं फिर से एक रेंज को हाईलाइट कर देता हूँ, छोटा सा हाईलाइट जस्ट मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि वो क्लियर समझ में आए हमारे और हम उसे भूले ना। ठीक है सर। अब मैं इसमें एक रिलेटिव सेट रेफरेंस दे रहा हूँ। रिलेटिव सेट रेफरेंस का मतलब क्या है कि जब मैं उसे ड्रैग करूंगा तो वो रिलेट करेगा जहां से मैं रेफरेंस दिया वहां से। एग्जांपल के लिए अगर मैंने एक सेल को रेफरेंस दिया A1, जब मैं उसे ड्रैग करूंगा रो वाइज, तो वो A1 एक में होगा, सेकंड में B1 हो जाएगा, थर्ड में C1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे काम करेगा, देखिए इज इक्वल टू, मैंने एक ये वाले सेल का रेफरेंस दे दिया। ठीक है सर, O6 सेल का रेफरेंस दिया मैंने और मैंने सिंपल प्रेस किया एंटर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो O6 में वैल्यू लिखी होगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब सिंपल मुझे इसे ड्रैग करना है। आई होप कि ड्रैग मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता ड्रैग का ऑप्शन, उसमें क्या है कि मैं सेल को बस सेलेक्ट करके ड्रैग नहीं कर रहा, क्योंकि उससे बस सेल सेलेक्ट होते हैं। सेल में जो कोई कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है, सेल में जो वैल्यू लिखी है, जो रेफरेंसिंग दी है मैंने, या जो फंक्शन लिखा है मैंने, वो ड्रैग करना चाह रहा हूँ। तो जस्ट मैंने कॉर्नर से सेलेक्ट किया और मैंने ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि इसके लिए जो रेफरेंसिंग थी मेरी रिलेटिव सेट रेफरेंस में, सर ने मुझसे क्वेश्चन कहा था कि फिर से रिपीट करने के लिए, तो सिंपल मैंने इज इक्वल टू यहाँ सेलेक्ट किया। इससे पहले मैं बता चुका था कैसे काम करेगा, बस अब एक देख लेते हैं काम कर कैसे रहा है। अब मैंने सेलेक्ट कर दिया इस O6 को। O6 में जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाए। ये तो हो गया सिंगल सेल के लिए।
मैं आपको ड्रैग का बताऊंगा कि कर्सर कहाँ कैसे चेंज होता है, सारे कर्सर्स का यूज बताऊंगा, उसके लिए वर्ड ना होइए। बस मैंने इस कॉर्नर से पकड़ा जहां से प्लस का सिंबल आता है और मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया। अब जब मैंने ड्रैग किया तो इसके लिए रेफरेंस हो गया ये वाला, इसके लिए रेफरेंस हो गया ये वाला, इसके लिए रेफरेंस हो गया ये वाला, इसके लिए रेफरेंस हो गया ये वाला। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि ड्रैग करते के साथ ही सेल्स रिलेट कर रहे हैं। जैसे जब मैंने यहाँ पे O6 किया तो O6 अगले के लिए P6, अगले के लिए Q6, अगले के लिए R6। मैं इसे कंफर्म कैसे कर सकता हूं? डबल क्लिक करूंगा इस पे तो देखिए O6 एंटर, P6 एंटर, Q6 और इसके लिए R6। इतना क्लियर है सबको? अब हम आते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पे, और इसके लिए एक शॉर्टकट की याद रखिएगा क्योंकि बार बार हम डॉलर टाइप नहीं करते हैं। तो F4 जो होता है, F4 वो डॉलर लगाने के लिए काम आता है एक्सेल में। खाली जब हम इस एक्सेल को यूज करते हैं तो इसमें F4 जो है एक शॉर्टकट की है जो डॉलर्स को प्लेस करने के काम आता है। अब यहाँ पे मैं वही रेफरेंसिंग फिर से देखता हूँ, इज इक्वल टू ये सेल और F4। अगर आप F4 से देखेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा अगर मैं इसे जूम कर सकता था तो एक बार मैं दिखा पाता आपको। एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियर दिखा पाऊँ यहाँ कि आप डॉलर को चेंज होते हुए देखेंगे कैसे वो चेंज हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे प्लस किया इज इक्वल टू, मैंने एक सेल सेलेक्ट किया O6 और यहाँ पे देखिए जब मैं F4 दबा रहा हूँ F4 तो यहाँ पे डॉलर खुद लग रहा है। अभी रिलेटिव, अब एब्सोल्यूट बन गया। एब्सोल्यूट में रो भी फिक्स हो गई, कॉलम भी फिक्स हो गई। यहाँ पे रो फिक्स नहीं है, रो अनफिक्स है, लेकिन कॉलम फिक्स, ओ सॉरी कॉलम अनफिक्स है लेकिन रो फिक्स हो गई। यहाँ पे ठीक अपोजिट, कॉलम फिक्स हो गया लेकिन रो अनफिक्स है हमारी, मतलब रो टाइम टू टाइम चेंज होगी। और इसमें क्या है कि इसमें सब कुछ चेंज होगा। अभी O6 में सब चेंज होगा। अगर मैं इसे देखूं तो अगर मैंने O6 कर दिया और मैं एंटर प्रेस करता हूं तो जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि जब मैं इसे ड्रैग करूंगा यहाँ पे चारों में तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि आंसर क्या आएगा और क्या से Excel. एक्सेल। Excel. ओनली एक्सेल है। ओके मैम, क्यों आएगा? एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से। आपने फ्रीज कर दिया कॉलम्स एंड रोज को। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे कॉलम एंड रोज को फिक्स कर दिया है। तो जब मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे बस क्या लिखा आएगा? एक्सेल एक्सेल एक्सेल। क्योंकि जब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो इसे मैटर नहीं करता कि हम कैसे ड्रैग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है तो O6, मैंने फिक्स कर दिया है O6, मैंने फिक्स कर दिया है O6। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा ये पॉइंट, या किसी को कोई इश्यू हो तो प्लीज। हेलो जी Can you repeat please? ओके, जैसे मैं यहाँ पे फिर से इस सेल को हाईलाइट करता हूँ जस्ट आपके लिए। और मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस था, जब मैं ड्रैग कर रहा था तो यहाँ पे ऊपर वाले सेल को रेफर करके वो वैल्यूज चेंज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू, मैंने सेल सेलेक्ट किया ये वाला और जस्ट मैं इसे फिक्स कर दे रहा हूँ। फिक्स करने का मेथड मैंने आपको दो बताए, या तो आप जाके डॉलर टाइप कीजिए बकायदा जो कि शिफ्ट 4 से टाइप होता है, या तो आप इसे F मतलब फंक्शन की F4 यूज करके आप इसे फिक्स कर सकते हैं। तो मैंने फिक्स कर दिया O6। अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे तो O से पहले भी डॉलर का सिंबल लगा है और 6 के पहले भी डॉलर का सिंबल लगा है और मैंने प्रेस किया एंटर। अब उसमें क्या है कि जैसे मैंने एक्सेल सेलेक्ट किया, ये वाला जिस रो में जिस सेल में लिखा था उस सेल को मैं बस ड्रैग कर दूंगा। तो क्योंकि मैंने सबके लिए O6 को फिक्स कर रखा है तो यहाँ पे आप देखेंगे O6 इसका भी रेफरेंस दे रहा है, इसका भी रेफरेंस दे रहा है, इसका भी रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, मैंने आपको कहा था उन्होंने मुझे। इसलिए म्यूट ऑप्शन होता है क्या? प्लीज म्यूट कर दीजिएगा जिससे कि अदर लोग डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू। ठीक है मैम, इतना क्लियर है? इसमें कुछ और पूछना है किसी को? क्योंकि अगला असाइनमेंट इसी पे आने वाला है और हेलो थोड़ा सा अच्छा होगा। जी
मैं ये पूछ रही हूँ आपने पहले इज इक्वल टू लगा के सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद F4 प्रेस किया ना? जी जी, जैसे तो अगर मैं आप क्या कॉलम और रो दोनों हो गए फ्रीज, आप कह रहे हैं? हाँ, अभी इस टाइम के लिए मैम मेरे पास कॉलम एंड रोज दोनों फिक्स है। आप सिंगल सिंगल करके दिखाए जिसमें एक चीज फ्रीज हो एक चीज नहीं हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एक छोटा सा लिखता हूँ रेफरेंस इंटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे अगर मुझे लिखना हो, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ अभी इसी को O6 को लेता हूँ मैं एग्जांपल। तो अगर मुझे O6 को पहले मैं देखता हूँ रिलेटिव का, तो मैं सिंपल लिखूंगा O6। अगर मुझे एक कॉलम को फिक्स करना है तो मुझे जिसे फिक्स करना है उसके पहले मुझे बस डॉलर का सिंबल लगाना है। अगर मुझे कॉलम फिक्स करना है तो डॉलर O और 6 को मैं विदाउट डॉलर छोड़ दूंगा। तो जब मैं ड्रैग करूंगा आगे मैम अगले असाइनमेंट में आप इसका एग्जैक्ट यूज देखेंगे कहाँ यूज हो रहा है। अभी बस मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था। अगर मुझे बस रो को फिक्स करना है, कॉलम के साथ फिक्स नहीं करना, तो इज इक्वल टू डॉलर 6, मुझे जिसे फिक्स करना है उसके ठीक पहले डॉलर। अगर मुझे दोनों को फिक्स करना है तो डॉलर O डॉलर 6, या तो मैं ऐसे टाइप कर दूं बकायदा पूरा, नहीं तो इसी की शॉर्टकट की होती है, जो शॉर्टकट की का नाम है F4, फंक्शन की से यूज हो जाता है वो। है मैम, इसको हम अप्लाई करके एक बार देखते हैं। इज इक्वल टू, अगर मैं इसे O6 को सेलेक्ट करूं, देखिए O6 सेलेक्ट हो गया जी। अगर मैं इसे F4 प्रेस करता हूँ, एक बार F4 प्रेस किया तो देखा आपने कि डॉलर O डॉलर 6 मतलब रो और कॉलम दोनों फिक्स हो गया। अपने आप मैं लग जाता इसे है ये डॉलर आगे पीछे। हाँ इसे चेंज करता हूँ तो O अनफिक्स हो गया लेकिन 6 फिक्स हो गया। फिर करता हूँ, मतलब फिर से प्रेस करूँ F4 तो ये डॉलर में O फिक्स हो गया लेकिन 6 अनफिक्स हो गया। फिर से मैं प्रेस करूंगा राइट राइट। तो बस O6 रह जाएगा रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो अब हम एक छोटा सा असाइनमेंट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये शीट आप लोगों को भेजी हुई है, तो क्या हम एक छोटा सा असाइनमेंट करें मिलके? आप ये शीट दोबारा से भेज सकते हैं, मैंने लेट ज्वाइन किया था। नहीं मैं जो मेल आया होगा ना ट्रेनिंग का आपका आपके पास, हाँ। ये उसी में उसी अच्छा के ठीक नीचे है। फाइल ऑलरेडी अटैच्ड होगी, तो यही ओके फाइल ओके आपके विंडोज पे भी खुल रही होंगी डेस्कटॉप पे। ठीक है, देख लेते हैं। थैंक तो यू। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज वो फाइल खोल लीजिए, क्योंकि इससे आगे कॉन्सेप्ट नहीं है ज्यादा। तो कॉन्सेप्ट अगर आप मुझे पूछना चाहते हैं तो इतने में आप क्लियर कर लीजिए, इससे आगे बस हम असाइनमेंट्स पे खेलेंगे। हम बस असाइनमेंट्स करेंगे और इसी को यूज करते हुए असाइनमेंट्स करेंगे, उसी में हम बहुत सारे फंक्शंस भी सीखेंगे। तो एक बार हम बस 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और जिसमें बस आप लोग जो फाइल आपको मेल में गई है day1 के नाम से, उस फाइल को बस डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए और ये फाइल ओपन कर लीजिए, एग्जैक्ट ऐसा ही खुलेगा।